मुल्ला नसरुद्दीन की मजेदार कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं और उनकी कहानियों में हास्य और तर्क की भरपूर झलक मिलती है। यहाँ एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत की गई है। मुल्ला नसरुद्दीन और राजा का भिखारी। मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी कहानियां आसपास के सभी गांवों में मशहूर थीं। एक दिन गांव के राजा ने सोचा कि वह मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमत्ता को एक कठिन परीक्षा में डालना चाहता है। उसने नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया और कहा, मुल्ला, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे पास एक भिखारी लाना होगा, और अगर तुम ऐसा कर पाते हो, तो मैं तुम्हें एक बेशकीमती तोहफा दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और सोचने लगे कि एक भिखारी को कहाँ से लाया जाए। अगले दिन नसरुद्दीन ने अपने गांव के सभी लोगों से पूछा कि क्या कोई भिखारी जानता है, लेकिन गांव में कोई भी भिखारी नहीं मिला। नसरुद्दीन ने सोचा कि अगर वह शहर जाकर खोजें, तो शायद कोई भिखारी मिल जाए। वह शहर की ओर रवाना हो गए और वहां कई जगहों पर खोज की, लेकिन कोई भी भिखारी नहीं मिला। शहर में घूमते हुए नसरुद्दीन ने देखा कि एक अमीर व्यक्ति एक महंगे कपड़े पहने हुए भव्य कार में जा रहा था। नसरुद्दीन ने सोचा कि यह व्यक्ति राजा की चुनौती के लिए आदर्श हो सकता है। वह उस व्यक्ति के पास गए और उन्हें भिखारी बनने का अनुरोध किया। पहले तो उस व्यक्ति ने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन नसरुद्दीन की जिद के कारण वह मान गए। वह अमीर व्यक्ति अब एक भिखारी बन गया और नसरुद्दीन के साथ दरबार में आया। राजा ने भिखारी को देखा और कहा, मुल्ला, तुमने भिखारी लाकर अपनी चुनौती पूरी की है, लेकिन मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये भिखारी आज कितने रुपए मांग रहा है? नसरुद्दीन ने एक पल सोचा और कहा, ये भिखारी आज एक भी पैसा नहीं मांग रहा है। राजा हैरान हुआ और कहा, कैसे? ये भिखारी तो मेरे दरबार में एक पाई भी नहीं मांग रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मालिक, ये भिखारी एक अमीर आदमी है, जिसने भिखारी बनने की नौटंकी की है, ताकि आप उसे देखकर अपने धन को बर्बाद करें। ये दिखाता है कि कितनी सरलता और भिखारीपन के विचार को आप पहचान सकते हैं। राजा ने नसरुद्दीन की बातों को समझा और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उसने नसरुद्दीन को वादा किया कि वह उसे उसके पैरों की कीमत दे देगा, लेकिन इसके साथ ही राजा ने यह भी देखा कि नसरुद्दीन का ज्ञान और हास्य केवल उनकी सरलता में ही नहीं, बल्कि उनके समझने की क्षमता में भी छिपा है। राजा ने नसरुद्दीन को अपना आदर दिया और उसका तोहफा उसे सौंपा। नसरुद्दीन ने राजा का धन्यवाद किया और सोचा कि राजा को यह भी समझना चाहिए कि सच्ची भिखारीपन केवल एक नाटक नहीं, बल्कि एक सामाजिक स्थिति है जिसे समझना आवश्यक है। नसरुद्दीन का बुद्धिमत्ता और हास्य अब और भी लोगों के बीच मशहूर हो गया। उनकी कहानियां और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं लोगों के जीवन का हिस्सा बन गईं। उनकी हर कहानी में एक न एक महत्वपूर्ण सीखने की बात होती थी, और वे अपने सरल तरीके से समाज को ये समझाने में सफल हुए कि असली भिखारी केवल धन की कमी से नहीं, बल्कि समझ और दृष्टिकोण की कमी से होता है। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें सिखाती है कि भिखारीपन केवल आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह भी हमारी समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। नसरुद्दीन की हास्य से भरी कहानियां हमेशा समाज को महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाने का कार्य करती रहेंगी। इस तरह की कहानी वीडियो के लिए हमारे चैनल हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करें।